अब दरअसल शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे भृंगी ऋषि, तो भगवान शिव जी चुपचाप सब कुछ सहे जा रहे थे, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन माता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि तुम जिस माँ के स्वरूप का अनादर कर रहे हो, उस माँ से ही हर व्यक्ति को मांस और रक्त मिलता है और पिता से हड्डी और पेशियां मिलती है, तो दोनों ही मिलकर शरीर बनाता है। तो मैं जगत की माता तुमसे खून और मांस वापस लेती हूँ। और उसी पल भृंगी जो ऋषि हैं वो हड्डियों और पेशियों का पिंजरा भर बनकर रह गए और भरभरा गए, क्योंकि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके शरीर से खून और मांस तो माता ने ले लिया था, वो धराशायी हो गए। अब वो अर्धनारीश्वर के सामने भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। अर्धनारीश्वर रूप से भृंगी ऋषि जो हैं उन्होंने क्षमा मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। अब श्राप तो वापस माता नहीं ले सकती थी, तो माता ने कहा कि मैं अब श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ। खून और मांस तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम अपना जीवन चला सको, इसके लिए मैं तुम्हें दो पैर की जगह 3 पैर दे देती हूँ, और तीसरे पैर के सपोर्ट से आप चलने फिरने में समर्थ हो जाएंगे, अपना सारा काम करेंगे। फिर भृंगी ऋषि जो हैं चलने फिरने में समर्थ हो गए, क्योंकि माता ने उनको 3 पैर कर दिया, क्योंकि 2 पैर तो उनके पास थे, एक और पैर माता ने दे दिया। तो यही है शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर की एक कहानी। और भी कई अन्य कहानियां हैं जो मैं लेकर